हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पैट, वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी का जो सुपर टेट, इसके साथ साथ यूपी पुलिस, यूपी एसआई अथवा जो भी यूपी से संबंधित अथवा जो है अदर वन डे एग्ज़ाम जो भी सेंट्रल के होते हैं, उन सभी में आपके ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपनी जो है वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता जो है ये जो है वैदिक काल, इसको जो है दो भागों में बांटा गया था, जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो दिए गए हैं, ईयर दिए गए हैं। तो आपको बताना है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा तो वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईसा पूर्व जो समय था वो पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। आगे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो है वो आपका 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो आपका उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। आगे अपना चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का जो है अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर ऑप्शन है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपका जो है डी नंबर आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बताना है किस फसल का ज्ञान जो है वो नहीं था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा तम्बाकू। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तम्बाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो है आपका जो है श्रमण जो है, ये बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये क्वेश्चन सभी जो है वो आपकी किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन के आने की जो है बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर जो है, शून्य सूत्र जो है वो वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग है। आगे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका आपको सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये क्रम है। और ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इस प्रकार के जो क्रम वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है, आप सभी को पता होगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ये आपके जो है वेद जो है त्रिवेद के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपको बताना है क्या था। तो ये जो है पशुपालन करते थे। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु को माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है इसके बारे में चैप्टर भी है आपका, शायद 12th में की जो हिंदी की बुक है उसमें जो है इसका मनु वाला चैप्टर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, तो श्रीमद् भागवत जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा गोधन। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर जो है 10वें मंडल में जो है पहली बार जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। आपका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो यहाँ पर जो है प्रकृति की उपासना जो है, यानी कि जो नेचर होता है उसकी उपासना करना था। आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया गया था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यहाँ पर जो है ये आपकी ज्यामिति से संबंधित जो है पुस्तक है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जो है कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्मय। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये उपनिषद से लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ पर बसे थे ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम जो है पंजाब में बसे थे। यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सूची दी गई है और सूची फर्स्ट और सेकंड में जो है मिलान करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको मिलान करना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद जो है ये यहाँ पर वेद दिए गए हैं और इनके यज्ञकर्ता दिए गए हैं, यानी कि किस वेद के जो है यज्ञकर्ता आपको बताने हैं कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऋग्वेद का होता या होत्र हो जाएगा, यजुर्वेद का अध्वर्यु हो जाएगा और सामवेद का उद्गाता उद्ग्रात और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो यहाँ पर आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है, तो इसलिए जो है इनको अपौरुषेय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो विशेषिक दर्शन के जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा उल्लूक जो है उल्लूक कणाद जो है ये जो है विशेषिक दर्शन के जो है प्रतिपादक हैं। आगे जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बताना है कौन है। तो इसके जो है प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो मीमांसा या जो है पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनी है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। यहीं पर अगर उत्तर मीमांसा के पूछे जाए तो उत्तर मीमांसा के बाद नारायण है, लेकिन यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये पूछ ही लिया गया है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा 29 का। तो 29 का अभी मैंने बता ही दिया है, तो ये भी आ गया है बी नंबर ऑप्शन, उत्तर मीमांसा के जो है बाद नारायण है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपको बताना है कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो नवा मंडल जो है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर जो है माइंड में रखें। ऋग्वेद का जो पूर्णतः जो है नवा मंडल जो है वो जो है सोम को समर्पित है।
आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, परुष्णी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्म शास्त्रों की बात की जाए तो इसमें जो है भू राजस्व की जो दर थी वो आपकी 1/6 यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो है धर्मशास्त्र के काल में, डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग जो है 55 क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप जो है वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोकाज कोई का महत्व इसलिए है कि। तो बताना है इसका जो महत्व है वो किस लिए है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए जो है एशिया माइनर स्थित बोगाज काई का जो है महत्व इसलिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही याद रख लीजिए, गायत्री मंत्र जो है कहाँ पर मिलता है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ऋग्वेद से जो है आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन की बात की जाए तो इन्हें जो है गौतम ने प्रचारित किया था। आपका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो जो है कौन लोग जो थे वो निष्क क्या था, जो निष्क के नाम से जाना जाता था। तो स्वर्ण आभूषण जो है इसे निष्क बोला जाता था। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक बताना है, योग के जो है प्रतिपादक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो है थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है। तो पतंजलि जो है योग के है प्रतिपादक है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये दर्शन पर आधारित हैं। ये आपको जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको जो है सूची दी गई है फर्स्ट और सेकंड। तो इसका जो है आपको करना है मिलान। तो ये सूची आपकी फर्स्ट है और ये सेकंड जो है सूची आपको दी गई है। अब इनका जो है मिलान करना है। तो ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। तो ये सारी बातें आपको जो है इसमें मिलान करके बतानी है। तो ऋग्वेद की बात की जाए, ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो ये जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं जो है इसमें है। और यहाँ पर कुछ ऐसे आप जो है ऑप्शन, जैसे सामवेद है, साम में सा आता है और संगीत। तो ये आप जो है थोड़ा इसका कॉमन सेंस लगा के जो है ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो सामवेद का जो है वन हो जाता है संगीतमय स्रोत। और अब आपके 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अब 2 ऑप्शन में जो है आपका जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की बात की जाए तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपका यजुर्वेद का जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ए नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऋग्वेद का हो गया स्रोत एवं प्रार्थनाएं, सामवेद का हो गया जो है संगीतमय स्रोत। और इस प्रकार से आपका जो है बी नंबर जो है यजुर्वेद का आपका जो है स्रोत एवं कर्मकांड हो जाएगा। और अथर्ववेद की इसमें जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से जो है मिलान हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो सिंधु नदी जो है ये सर्वाधिक जो है वर्णित नदी है। तो यहाँ पर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन जो है
सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको नदियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे जो है महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। महत्वपूर्ण और पवित्र की बात की जाए तो आप कहेंगे सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में गंगा का जो है उल्लेख पूछा जाए तो गंगा जो है, गंगा नदी का उल्लेख जो है वो हुआ है एक बार हुआ है। और वहीं पर यमुना की बात की जाए तो यमुना का जो है उल्लेख हुआ है 2 बार। और जो सिंधु नदी है इसका सर्वाधिक बार हुआ है। और जो सरस्वती है ये सबसे जो है पवित्र नदी है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा नदियों के बारे में देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार से पूछा गया। आगे क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज़ जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के शासक थे, कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये के जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा कंठोपनिषद, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है अफगानिस्तान में जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सांख्य दर्शन जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो लौह धातु की जो है प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो बताना है किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ये आपको जो है क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सामवेद, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो भागवत, ए नंबर ऑप्शन जो है वो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो मीमांसा से जो है कर्म का आपका सिद्धांत संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है तो आप थोड़ा सपोर्ट जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करें। लाइक करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बस सिर्फ जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो और भी वीडियो आगे जो है कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करते रहें। आगे फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे जो है पूछा गया है, इनका जो है मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, अथर्ववेद की बात की जाए तो औषधियों से संबंधित हो जाएगा आपका। और ऋग्वेद की बात की जाए तो ईश्वर महिमा, इसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। और वहीं पर यदि जो है यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें बलिदान विधि जो है ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो है यदि सामवेद की बात की जाए तो ये जो है संगीतमय है। तो इस प्रकार से आपका जो है सही जो आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कोई भी एग्जाम हो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है। आप जो है काफ़ी कैंडिडेट इसमें हमेशा जो है जो होते कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको चरक में चाहता है और चिकित्सा में चाहता है, इस प्रकार इससे जो है हमेशा के लिए याद रख लें एक बार। बाकी का आपको गणित दे दे, राजनीति, धर्मशास्त्र कुछ भी दे, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है, आप इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन जो है इस प्रकार का हर बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ये किससे पता चलता है ये आपको बताना है। तो यजुर्वेद से पता चलता है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा, तो इसके बारे में आपको बताना है, वैदिक युगीन सभा के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मंत्रि परिषद थी, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में
प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो क्या थी, तो वो आपको बताना है। तो ये जो है गणतंत्र थी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल इजी है। ऋग्वेद जो है, और वेद भी आपको याद रखने हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम पूछा जाए तो आपका जो है ऋग्वेद हो जाएगा, संगीत पर आधारित आपका सामवेद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है आपका सांख्य जो है, ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो जो है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनकी सभी की जो अभिव्यक्ति है वो वैदिक युग में हुई थी। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लोगों ने जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।